हरे कृष्णा। 3 सितंबर 2025 को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस दिन यह त्यौहार पूरे दिन रहेगा। व्रत का पारण 4 सितंबर 2025 को किया जाएगा। परिवर्तनी एकादशी को साथ ही साथ जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु को यह त्यौहार अत्यंत प्रिय है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यह विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन अवस्था में करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, यह व्रत पाप को नाश करने वाला है और साथ ही साथ मोक्ष को प्रदान करने वाला माना गया है। इस व्रत का फल करने से हजारों वर्षों तक किए गए यज्ञों का और दोनों का बराबर माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य, ऐश्वर्य, परिवार में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन जल में झूला झूलते हुए भगवान विष्णु की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे जल झूलनी एकादशी कहते हैं। यह व्रत मनुष्य के जन्म और जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर विष्णु के धाम को प्राप्त करवाता है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। भजन कीर्तन करना अत्यंत फलदायी माना गया है। साथ ही साथ भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। परिवर्तनी एकादशी का व्रत की 3 सितंबर 2025 बुधवार को मनाई जा रही है। एकादशी 3 सितंबर 2025 को सुबह 3:53 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन 4 सितंबर 2025 को 4:21 पर होगा। व्रत का पारण की बात करें तो 4 सितंबर को दोपहर 1:36 से लेकर 4 बजे तक इसका पारण किया जा सकता है। एकादशी व्रत की पूजा के लिए सुबह स्नान करें, मंदिर में पूजा का स्थान स्वस्थ बनाएं, पंचामृत में दूध, दही, घी, मधु, गंगाजल भगवान विष्णु का अभिषेक करवाएं, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य भोग अर्पित करें। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वामन अवतार से संबंधित कथा और स्तुति सुने और पढ़ें। भगवान की पूजा समाप्त करने पर आरती अवश्य करें। प्रसाद परिवार के भक्तों को वितरित करें। ऐसी मान्यता है कि 11 कमल के फूल अर्पित करने से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। पीपल के नीचे घी का दिया जलाने से समृद्धि की भावना होती है। केसर से मिश्रित दूध से अभिषेक और तांबे के सिक्के का उपयोग धन की वृद्धि के लिए किया जा सकता है। साथ ही आइए अब इस कथा की स्तुति करते हैं। विष्णु स्तुति सबसे पहले करनी अत्यंत आवश्यक होती है। भक्तजनों, हाथ जोड़कर सबसे पहले विष्णु स्तुति कर हम संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयज्ञानगयनं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। अर्थात मैं उन भगवान विष्णु को प्रणाम करती हूँ जिनका स्वरूप शांत है, जो शेष नाग पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल उत्पन्न होता है, जो समस्त देवताओं के ईश्वर है, जो समस्त जगत के आधार है, जिनका वर्ण बादलों के समान गंभीर है, जिनके अंग अत्यंत सुंदर है, जो लक्ष्मीपति है,
जिनकी आंखें कमल के समान हैं, जो योगियों के ध्यान में आते हैं, जो संसार के भय को हरने वाले संपूर्ण लोगों के एकमात्र स्वामी हैं, मैं उनको नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आइए हम परिवर्तनी एकादशी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और इसका क्या महत्व है? कृपा कर हमें जरूर बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली और सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। अब इसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह परिवर्तनी एकादशी पद्मा एकादशी या जयंती एकादशी कहलाती है। इसका व्रत रखने और पूजा करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों को पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन रूप में मेरी यानी भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे तीनों लोक में पूज्य होते हैं। अंत में मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिससे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे तो अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हुए करवट लेते हैं और किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन के रूप में रखकर क्या क्या लीलाएं की हैं। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। ऐसे में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों ने मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों को पूजन करना, यज्ञ का आयोजन करवाता था। इसीलिए इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान की पूजा की और स्तुति करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर फिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण कर उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? कृपा कर विस्तार रूप में मुझे अवश्य बताइए। ऐसे में श्री कृष्ण कहने लगे कि वामन रूपधारी ब्रह्मचारी के रूप में मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान हैं। हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया। मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुर्वोलोक में जंगा
स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब राजा बलि ने हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे लोक से सर्वलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल में चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ निकट रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई है। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित होता है और रात्रि में जागरण भी अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी उस पर अपार कृपा बरसाते हैं। ऐसे में आपको कथा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरा नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतार जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे है। ओम जय एकादशी माता, नाम सटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम्लकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में
चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरोधिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका सावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। सावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद में रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परवर्तनी शुक्ला। इंदिरा अश्वनी कृष्ण पक्ष में, वर्त में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा शुक्ल पक्ष में, आप है हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे। जन क्रोधित सर्वबासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी। ओम जय एकादशी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए ओम श्री हरि नारायण नमो नमः। ओम श्री विष्णुवे नमो नमः। जय एकादशी माता। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम जय लक्ष्मी माता। हे भक्तजनों, हम कामना करते हैं कि आपकी परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा आपके लिए सर्व ज़्यादा फलदायी हो और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान विष्णु और माता आप पर अपनी कृपा बरसाएं। ऐसे ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।